नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सरिता। आपका हमारे चैनल QCS हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम भीषण साहनी जी द्वारा लिखी गई कहानी, ये कहानी हिंदी नेट एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहानी को अच्छे से समझने के लिए कहानी के अंत तक बने रहिएगा। यह कहानी भारत के विभाजन के परिदृश्य पर लिखी गई है। कहानी में शरणार्थियों के एक समूह का पाकिस्तान से भारत के सीमावर्ती शहर अमृतसर की ओर यात्रा के दौरान डरावना और दर्दनाक दृश्य का वर्णन है। भीषण साहनी हिंदी के उन चंद कथाकारों में से है जिन्होंने विभाजन और सांप्रदायिक दंगों को करीब से देखा तथा अपने कथा साहित्य में गहराई के साथ अभिव्यक्त किया। आइए मैं आपका पात्रों से परिचय कराती हूँ। कहानी में एक कथावाचक है, 3 पठान हैं, एक दुबला पतला बाबू है, मुसाफिर की पत्नी और बेटी है। आइए अब हम कहानी शुरू करते हैं। सांप्रदायिकता की समस्या आज हमारे देश की प्रमुख समस्याओं में से एक है। अमृतसर आ गया कहानी का प्रमुख स्वर भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान विकसित हुए सांप्रदायिक मतभेद को उजागर करना है। कहानी में रेलगाड़ी का झेलम स्टेशन से निकलकर अलग अलग स्टेशनों से होते हुए अमृतसर पहुंचना तथा इस सफ़र में होने वाली छोटी छोटी महत्वपूर्ण घटनाएं इस कहानी के केंद्र में हैं। देश विभाजन भारतीय इतिहास की एक बहुत बड़ी भयानक दर्दनाक घटना है कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ उस दिन देश का विभाजन भी हुआ। जिन मूल्यों और मान्यताओं की रक्षा के लिए हम स्वाधीनता संग्राम में संघर्ष करते रहे, विभाजन के समय उन्हीं मूल्य और मान्यताओं की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगों के सिलसिले को समाप्त करने के लिए देश का विभाजन हुआ। देश के विभाजन के कारण वही चीज़ें ऐसी भयंकर सूरत में प्रदर्शित हुई जिससे बचने के लिए विभाजन को स्वीकार किया गया था। ऐसी परिस्थिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, जिसे देखते हुए आदमी की बुद्धि और चिंतन पर संदेह होने लगता है। 6 लाख बच्चे, औरतें और मर्द मारे गए। उन्हें मारने, बलात्कार और अत्याचार के लज्जापूर्ण और क्रूरतापूर्ण ढंग पागलों की तरह अपनाए गए। 1.5 करोड़ लोग उजड़े और पुनः बसने के लिए उन्हें ऐसे इलाकों में आबाद होना पड़ा जहाँ ना स्वागत करने वाला कोई शुभचिंतक था, ना कोई हाल पूछने वाला। सांप्रदायिकता का मतलब जब किसी वर्ग विशेष के लोग किसी विश्वास, आस्था और मान्यता को मानते हैं तो वह संप्रदाय कहलाता है। और जब एक संप्रदाय अपने धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करता है तो सांप्रदायिकता का जन्म होता है। हिंदुस्तान व पाकिस्तान का विभाजन इतने कम समय में हो गया था कि लोगों को सोचने का अवसर तक प्राप्त नहीं हुआ कि यह सब क्या हो रहा है। इससे पहले कि जनता अपने भविष्य या परिवार के बारे में कुछ सोच पाती, उसे ज़बरदस्ती एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। जनता में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। ग्रामीण हो या शहरी, हिंदू हो या मुसलमान, सभी सांप्रदायिकता के रंग में रंग जा चुके थे। अमृतसर जा रही ट्रेन में एक पठान यात्रियों द्वारा एक दुबले पतले बाबू का मजाक उड़ाया जाता है। जाओ बाबू, जनाना डिब्बे में बैठो, इधर क्या करता है, अगर मांस नहीं खाना है तो। इस प्रकार का मजाक कहीं न कहीं दुबला बाबू को अंदर ही अंदर व्याकुल किया जा रहा था। वो इसे सांप्रदायिकता से जोड़कर देख रहा था। जब गाड़ी वजीराबाद स्टेशन पर पहुंचती है तो एक हिंदू यात्री अपनी पत्नी और बेटी के साथ
उस डिब्बे में सवार होता है, लेकिन उन पठान यात्रियों के द्वारा उसका विरोध किया जाता है। वह बार बार उनसे निवेदन करता है, टिकट है जी मेरे पास, मैं बेटिकट नहीं हूँ, लाचारी है, शहर में दंगा हो गया है, बड़ी मुश्किल से स्टेशन तक पहुँचा हूँ। उन पठान यात्रियों को उनका डिब्बे में सवार होना लाजमी नहीं था और पठान ने आओ देखा ना ताओ आगे बढ़कर ऊपर से ही उस मुसाफिर के लात जमा दी, पर लात आदमी को लगने की बजाय उसकी पत्नी के कलीजे में लगी और वह वहीं हाय हाय करती बैठ गई। धर्म की आड़ लेकर हिंदू और मुसलमान में जो विवाद बढ़ रहा था, उसका एक रूप यहाँ भी दिखाई दे रहा था। वज़ीराबाद एक मुस्लिम इलाका था, इसलिए उन पठानों ने वहाँ उस हिंदू यात्रियों के चढ़ने पर उससे दुर्व्यवहार किया। इस व्यवहार से दुखी होकर वह हिंदू यात्री अपनी पत्नी और बेटी के साथ गाड़ी से उतर जाता है। गाड़ी के इस डिब्बे में सांप्रदायिकता तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और दुबला बाबू उसे सबसे अधिक महसूस करता है। वह भयभीत होकर 2 सीटों के नीचे फर्श पर लेट जाता है तो पठान फिर से उसका मजाक करते हैं, तुम मर्द है कि औरत है, सीट पर से उठकर नीचे लेटता है, तुम मर्द के नाम पर बदनाम करता है। कहीं ना कहीं ये उपवास भरी बातें उस माहौल में तनाव को बढ़ा रही थी। जब गाड़ी हंसपुरा से निकलकर अमृतसर की ओर बढ़ी तो दुबला बाबू शेर की भांति उन पठानों पर दहाड़ता है, क्योंकि उसके मन में भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की चिंगारी भड़क रही थी। किस प्रकार उन हिंदू यात्रियों को उन्होंने बेइज्जत किया था, अपने घर में शेर बनता था। नीचे उतर। दुबला बाबू को रेलगाड़ी के अमृतसर आने के बाद पठानों को गाली देना और खुद को सुरक्षित पाकर शेर की तरह ऊंची आवाज़ में पठानों पर दहाड़ना यह दर्शाता है कि अब वो निडर हो चुका है और पठानों में डर आ चुका है। हिंदू मुस्लिम के इस विवाद को लेकर ही दुबला बाबू बदला लेने पर उतारू हो जाता है तथा पठानों को मारने के लिए एक लोहे की रॉड ले आता है। लेकिन तब तक पठान डिब्बा छोड़कर जा चुके होते हैं तो दुबला बाबू चिल्लाकर बोलता है, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया, तुम यहाँ सब नामर्द हो बुज़दिल। दुबला बाबू के मन में उन पठान यात्रियों के प्रति इतनी अधिक नफरत बढ़ गई थी कि उसने ट्रेन में चढ़े एक अन्य पठान यात्री पर वार करके उसे मार गिराया। ये विभाजन के तनाव का ही परिणाम था कि वह दुबला बाबू मुसलमान यात्री की हत्या कर देता है और अंत में सुकून से बैठ जाता है, क्योंकि वह अब अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहा था। उसके साथ बैठे अन्य यात्री भी मानो उसकी वीरता का बखान करते दिखाई दे रहे थे। बड़े जिगर वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर जिगरा है, बड़ी हिम्मत दिखाई है। पूरी कहानी सांप्रदायिक तनाव, डर और दहशत को दिखाती है। जो पात्र इन दंगों का शिकार हुए वे गरीब और असहाय थे, चाहे वह हिंदू यात्री हो या मारा गया मुसलमान। गाड़ी जब मुस्लिम इलाके में होती तो मुस्लिम लोग बेफिक्र हो जाते और जब हिंदू इलाके में होती तो हिंदू लोग बेफिक्र होकर मुसलमानों पर टूट पड़ते हैं। जब तक ट्रेन पाकिस्तान में थी वह पाकिस्तानी ट्रेन थी, वही ट्रेन हिंदुस्तान सरहद में घुसते हिंदुस्तानी हो गई। दोस्तों, इस कहानी का निष्कर्ष यह विभाजन की आड़ में सांप्रदायिकता की दृश्य को प्रस्तुत करती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।